कहते हैं कि स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, जहां उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है ताकि भविष्य में एक अच्छे और कामयाब इंसान बन सके। लेकिन इन दिनों स्कूलों में अपराध जन्म ले रहा है। बच्चियों के साथ हिंसा और यौन अपराध की अक्सर घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन अब आपसी विवाद में हत्याएं भी होने लगी हैं। मामूली कहासुनी के बाद छात्र एक दूसरे की जान के दुश्मन बन रहे हैं और एक दूसरे की जिंदगी छीनने से भी गुरेज नहीं कर रहे। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश स्कूल में खूनी खेल। जी हां, इन दिनों स्कूलों में भी खूनी खेल शुरू हो चुका है। मरने वाला नामी स्कूल का एक बेहतर और स्मार्ट स्टूडेंट था, जिसे क्लासरूम में होना चाहिए था, पर वो अर्थी पर लेटा है। उसी स्कूल के एक बेहतर और स्मार्ट बच्चों में से एक उस वक्त स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर टीचर की लिखी बातों को पढ़ने के बजाय बाहर मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ और ही पढ़ रहा था। वो अभी सिर्फ 9वीं क्लास में है। जाहिर है, इस हिसाब से उस बच्चे की उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 साल की रही होगी। लेकिन मोबाइल पर चैट में उसने जो कुछ लिखा, उसे पढ़ने के बाद कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि वो लाइनें किसी पेशेवर कातिल की हैं या 9th क्लास में पढ़ने वाले एक नाबालिग बच्चे की। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में एक 9वीं क्लास के छात्र ने 10वीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। वह इस वारदात को दर्जनों छात्रों के सामने स्कूल कैंपस के अंदर ही अंजाम देता है। कत्ल करने के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ मोबाइल पर चैटिंग करता है। वो अपने दोस्त से उसी कत्ल की वारदात को लेकर बात करता है। वहीं आरोपी छात्र और उसके दोस्त के बीच होने वाली चैट को लेकर जुवेनाइल एक्ट पर सवाल उठने लगे हैं। उस चैट की बात करें तो नाबालिग लड़के ने अपने हाथों से कत्ल करने के बाद बस कुछ देर बाद ही लिखा था कि हाँ, मैंने उसे चाकू मारा है। दरअसल आरोपी के दोस्त ने उससे पूछा कि तुमने उसे चाकू मारा, जिस पर आरोपी ने दोस्त से पूछे गए सवाल पर उससे पूछा पलटकर कि उसे कैसे पता कि ऐसा कुछ हुआ है। इसके बाद उसके दोस्त ने बताया कि उसे रास्ते में किसी शख्स ने इस पूरे घटना के बारे में जानकारी दी है। अब इस पर आरोपी ने बताया कि उस आदमी को बोल देना कि उसको मैंने ही मारा है, वो मुझे जानता है, तो उसे अभी जाकर बताओ। जरा सोचिए क्या मानसिकता रही होगी। वो कत्ल करने के बाद लोगों को बताने के लिए भी कह रहा है। आपको बता दें कि मामला अहमदाबाद के 7th डे स्कूल का है, जहां 12वीं तक की पढ़ाई होती है। इस स्कूल में करीब 2000 बच्चे पढ़ते हैं। पिछले हफ्ते इसी स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, जिनमें से एक 10वीं क्लास का स्टूडेंट था और जबकि दूसरा 9वीं क्लास का। झगड़ा स्कूल के अंदर सीढ़ियां चढ़ने को लेकर हुआ। लड़ाई इस बात की थी कि सीढ़ी पर आगे कौन चलेगा। बस छोटी सी बात, झगड़ा हुआ और खत्म हो गया। ऐसा 10वीं क्लास के उस छात्र और बाकी बच्चों को लगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 9वीं क्लास के छात्र के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक हफ्ते बाद 19 अगस्त यानी मंगलवार को दोनों बच्चे फिर स्कूल में आमने सामने आते हैं। इस दौरान स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे घर लौटने की तैयारी में थे, पर तभी 9वीं क्लास का वो छात्र अचानक 10वीं क्लास के छात्र के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आसपास से तमाम छात्र गुजर रहे थे, पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 9वीं क्लास के छात्र ने 10वीं क्लास के छात्र में पेट में किसी तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। यह हमला दर्जनों छात्रों के सामने हुआ था। घायल छात्र जमीन पर गिर पड़ा और हमलावर छात्र मौके से निकल गया। वहीं बाकी छात्र भी धीरे धीरे आगे बढ़ गए, पर वो घायल स्टूडेंट अब भी स्कूल के अंदर जमीन पर गिरा पड़ा था। करीब आधे घंटे बाद किसी बच्चे के जरिए घायल छात्र के घर वालों को ये खबर मिली। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी की बात यह रही कि एक स्टूडेंट स्कूल कैंपस के अंदर घायल पड़ा था, पर स्कूल का एक भी स्टाफ उसके करीब नहीं पहुंचा। वहीं कीमती आधा घंटा गुजर जाने के बाद खुद घर वाले स्कूल पहुंचते हैं और अपने बच्चे को नजदीकी अस्पताल ले जाते हैं। अब तक भी सब कुछ शांत था और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश था, लेकिन फिर मंगलवार की देर रात बच्चे की मौत हो जाती है। वहीं बुधवार को फिर स्कूल खुलता है। सारे बच्चे स्टाफ स्कूल में थे, तभी स्कूल कैंपस के अंदर एक नाबालिग के हाथों दूसरे नाबालिग स्टूडेंट के कत्ल की खबर तेजी से फैल जाती है। इस खबर को स्कूल के बाहर निकलते भी देर नहीं लगती। फिर क्या था, स्कूल कुछ ही देर में मकतूल बच्चे के घर वाले और बाकी बच्चों के माँ बाप स्कूल पहुंच जाते हैं। वो बेहद गुस्से में थे और उनका गुस्सा बिल्कुल वाजिब था।
क्योंकि जो स्कूल बच्चों को बेहतर और स्मार्ट बनाने का दावा कर रहा था, उसी स्कूल के अंदर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार डाला था। अब जब स्कूल के अंदर छोटे बच्चे हाथों में खंजर लिए जाएंगे तो फिर किस माँ बाप को डर नहीं लगेगा। लिहाजा देखते ही देखते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और तोड़फोड़ शुरू हो गई। वहीं स्कूल की तरह अहमदाबाद पुलिस भी नींद में थी, लेकिन लोगों के गुस्से ने पुलिस को जगा दिया। आनन फानन में पुलिस की टीम नाबालिग बच्चे के घर पहुंची और उसे हिरासत में लिया। अब भले ही स्कूल में उस नाबालिग छात्र ने अपने ही एक नाबालिग सीनियर साथी का कत्ल किया हो, पर इसी नाबालिग होने ने उसे बचा लिया। बालिग होता तो बड़ों की तरह कत्ल के लिए सजाए मौत नहीं तो कम से कम उम्र कैद तो होती ही, लेकिन कातिल होने के बाद भी चूंकि वो बच्चा है, इसलिए 3 साल के अंदर अंदर वो आजाद भी हो जाएगा। जुवेनाइल एक्ट को लेकर निर्भया केस के बाद से ही लंबी बहस हुई। वहीं पिछले साल पुणे में हुए पॉर्श कांड को आप शायद ही भूले हों। इसके बाद भी इस एक्ट पर सवाल उठे थे। कुछ कानून भी बदले, ये भी कहा गया कि केस टू केस नाबालिग केस को देखना चाहिए। दरअसल यहाँ सवाल सिर्फ एक नाबालिग के हाथों हुए एक कत्ल का बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिस तरह से कत्ल के बाद वो अपने एक दोस्त से मोबाइल पर चैट कर रहा था, उसके बालिग दिमाग का वो पूरी तरह से खुला सबूत है। आप ही सोचिए, 9वीं क्लास का एक स्टूडेंट कत्ल जैसे संगीन अपराध करने के बाद भला ऐसी बातें कैसे लिखेगा जो उसने अपने चैट में अपने दोस्त से की हुई है। और बात सिर्फ कत्ल की बिल्कुल नहीं है, इस पूरे हादसे ने स्कूल की भी कलई खोलकर रख दी है। एक बच्चा चाहे चाकू ही सही पर हथियार लेकर स्कूल चला आता है, उसे कोई रोकता नहीं। एक बच्चे का स्कूल के अंदर कत्ल हो जाता है, स्कूल वाले उसे उठाकर अस्पताल तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाते। जो स्कूल बच्चों के भविष्य को बेहतर और अच्छा बनाने का दावा करता हो, उसका एक भी स्टाफ एक अच्छे नागरिक होने का बुनियादी फर्ज तक नहीं निभाते। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि इस स्कूल में ऐसा पहली बार हुआ हो। इससे पहले भी स्कूल के अंदर हिंसा की कई वारदात सामने आ चुकी हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कभी उसे गंभीरता से लिया ही नहीं। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने स्कूल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ तक कर डाली। वहीं गुरुवार को भी स्कूल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी नोटिस भेजकर इस पूरी वारदात पर उनसे सफाई मांगी है। वहीं अहमदाबाद से दूर यूपी के गाजीपुर के एक प्राइवेट स्कूल में भी 9वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र की स्कूल कैंपस के अंदर ही चाकू मारकर हत्या कर दी। इन दोनों छात्रों के बीच भी मामूली सी बात पर ही झगड़ा हुआ था। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक स्कूल में रोजाना छात्रों के बस्तों की तलाशी ली जाती है, लेकिन 9वीं क्लास का यह छात्र बड़ी चालाकी से पानी के बोतल में चाकू छुपा कर लाया था। स्कूल के अंदर हुई इस छुरीबाजी में 3 और छात्र भी जख्मी हुए। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। हालांकि ये छात्र भी कत्ल करने के बावजूद नाबालिग होने के चलते न जेल जाएगा, न उसे कड़ी सजा मिल पाएगी। ज्यादा से ज्यादा 3 साल बाद सुधार गृह में रहकर बाहर निकल आएगा। वहीं एक और अजीब इत्तेफाक है कि 9वीं क्लास के ही एक और छात्र ने उत्तराखंड के काशीपुर में अपने ही टीचर को देसी तमंचे से गोली मार दी। ये नाबालिग छात्र अपने टिफिन में तमंचा छुपा कर लाया था। टीचर को दाएं कंधे के नीचे गोली लगी है। फिलहाल वो आईसीयू में एडमिट है। स्कूल प्रशासन के मुताबिक बुधवार को फिजिक्स के टीचर गगनदीप सिंह कोहली एक क्लास खत्म कर जब क्लासरूम से बाहर निकल रहे थे, तभी 9वीं क्लास के एक छात्र ने टिफिन बॉक्स में तमंचा निकाला और पीछे से टीचर पर गोली चला दी। असल में 2 दिन पहले यानी सोमवार को गगनदीप सिंह ने 9वीं क्लास के इस छात्र से क्लासरूम में एक सवाल पूछा था। गलत जवाब देने पर उन्होंने छात्र की पिटाई की थी। बस इसी बात से छात्र गुस्से में था और बदला लेने के लिए गोली चला दी। बहरहाल ये तमाम घटनाएं न सिर्फ स्कूल प्रशासन और उसके दावों पर सवाल खड़े करती है, बल्कि एक बार फिर जुवेनाइल एक्ट भी सवालों के कटघरे में नजर आ रहा है। हमारे खास पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें 24 न्यूज। नमस्कार।